हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे कैंडिडेट्स के लिए अभी अभी दो लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस है ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए। फाइनल सिलेक्शन के बाद भी दोस्तों यहाँ पे छात्रों को पैनल लिस्ट से बाहर कर दिया, पोस्ट यहाँ पे खत्म कर दी है इनके। तो आइए इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं। एक बुरी खबर भी आई है, बहुत सारे छात्र का एक साथ यहाँ पे रेलवे ने कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया है। फाइनल कैंडिडेचर कैंसिल करने के रिगार्डिंग नोटिस आ चुके हैं। तो इसमें भी देखिए कि कितने सारे छात्र कैंडिडेचर रद्द हुए हैं और उनसे किन छात्रों को अभी फायदा मिलने वाला है। तो एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करिए, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे दोस्तों 17 से 19 जनवरी के बीच में इनके तरफ से एक सेल चल रहा है, जहां पे ईयरली टेस्ट टू पास प्रो पे भारी डिस्काउंट है। 699 वाला मात्र आप लोग 359 रुपीज में आप लोग बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे, SSC, बैंकिंग और भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, लगभग सभी एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट एक साल के लिए लगा सकते हो। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको अगर इंटरेस्टेड हो आप लोग इसके लिए तो बाय करके आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने RRC ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी अभी दो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिस आए हैं। देखिए, सबसे पहला जो अपडेट है, कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगेंस्ट CA नंबर RRC 1/2019। यानी दोस्तों बहुत सारे छात्र कैंडिडेचर को फाइनल तरीके से रद्द कर दिया है। तो ये रही वो नोटिस और लिस्ट जो यहाँ पे कैंसिलेशन किए गए हैं कैंडिडेचर के। और इसके बाद देखेंगे कि आखिर किस किस कारण से। तो देखिए, यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 17/1/2024 के डेट में अभी अभी ही नोटिस पब्लिश किए गए हैं। यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग कैंडिडेट्स वेयर शॉर्टलिस्टेड फॉर DV अगेंस्ट CA नंबर RRC 1/2019। यानी इन सभी छात्रों को DV में सिलेक्शन किया गया था। दीज कैंडिडेट्स वेयर फाउंड अनफिट इन ऑल कैटेगरी और वेयर फाउंड फिट इन C2 कैटेगरी। लेकिन ये सारे छात्र ऐसे पाए गए हैं, या तो ये सारे छात्र या पूरे के पूरे मेडिकल कैटेगरी में ही अनफिट हैं या फिर C2 में फिट हैं। तो देखिए, रेलवे का जो ग्रुप डी की भर्ती होती है फ्रेंड्स, उसमें पोस्ट कौन कौन से मेडिकल के होते हैं। तो A2 मेडिकल वाले पोस्ट होते हैं, A3 मेडिकल वाले पोस्ट होते हैं, B1 मेडिकल वाले पोस्ट होते हैं, B2 वाले भी पोस्ट होते हैं और C1 मेडिकल वाले पोस्ट होते हैं। बस इतने कैटेगरी का पोस्ट होता है जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है ग्रुप डी में। बाकी अगर इससे नीचे किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है तो दोस्तों ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं होता है कि आपको मिल सके। और सभी में अनफिट है तो ऐसे भी आपको कोई नौकरी यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। B2 C1 वाले में भी कई सारे छात्र को नहीं मिल पाती है क्योंकि वैकेंसी को रिवाइज किए हैं, तो उसका बेसिस पे काफी कम वैकेंसी इसकी हो चुकी है। और B1 मेडिकल वाली ज्यादातर वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो मिनिमम B1 आता है तो नौकरी मिल जाता है, B2 C1 आते हैं तो मार्क्स अच्छे होते हैं या फिर पोस्ट प्रेफरेंस पहला पे रहता है, तो उसके बेसिस पे देखा जाता है कि किसका मेरिट में ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पोस्ट दी जाती है। बाकी कई सारे छात्र तो ऐसे भी हैं B2 C1 वाले कई जोन में जिनको पोस्ट नहीं मिल पा रही है, ये बोल करके कि इस मेडिकल वाली हमारे पास पोस्ट नहीं है। तो जो C2 मेडिकल में फिट हैं या फिर पूरी तरह से अनफिट हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र पाए गए हैं। वाइट नोटिस नंबर ए जो है इसका एक रेफरेंस लिया है। ऑल सच कैंडिडेट्स वेयर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपील फॉर री मेडिकल। इन सभी छात्र को रेलवे ने एक मौका दिया था कि री मेडिकल के लिए अपील कीजिए और री मेडिकल देने आइए। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव नॉट अपील्ड फॉर री मेडिकल। इसलिए बहुत सारे छात्र हैं जो कि री मेडिकल में गए ही नहीं, री मेडिकल के लिए अपील नहीं किए। एज ए रिजल्ट द कैंडिडेचर ऑफ ऑल फॉलोइंग कैंडिडेट्स इज परमानेंटली कैंसल्ड। यानी परमानेंटली इन सभी छात्र के कैंडिडेचर को रद्द कर दिया है। कोई भी बात अब इनकी नहीं सुनी जाएगी। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट के नेम यहाँ पे मेंशन है। सारे छात्र मिला दीजिएगा जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से हैं। अगर इनमें नाम है तो समझिए कि आपका यहाँ पे सेवा समाप्त हो चुका है। ग्रुप डी की भर्ती 2019 वाले में नहीं गए हैं यहाँ पे रीमेडिकल अपील करने। तो देखिए 60 छात्र तो यहाँ पे आपको नजर आ गए। तो ये 60 सीट है दोस्तों, जो कि कह सकते हो कि ऐसे ही एक तरह से खाली हो गई है। ये खाली है, पहले से तो खाली है ही, क्योंकि सेकंड DV अभी ईस्टर्न रेलवे का आया नहीं है। तो सेकंड DV आएगी, उसमें बहुत सारे सीट ऐसे भी है, प्लस ये 60 सीट ऐसे भी एक तरह से खाली हो चुकी है क्योंकि इनके तो कैंडिडेचर ही रद्द कर दिए हैं। बी में देखिए, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैड नॉट कंप्लीटेड दियर मेडिकल विच वाज हेल्ड एट BR सिंह हॉस्पिटल। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि मेडिकल कंडक्ट कराने ही नहीं आए हैं ईस्टर्न रेलवे, इवन आफ्टर रिपीटेड इंटीमेशन ओवर फोन बाई RRC ईस्टर्न रेलवे। यहां तक कि लगातार इनको कॉल किए गए थे रेलवे की तरफ से कि आइए मेडिकल कराने, तब भी छात्र हैं जो कि यहाँ पे नहीं आए मेडिकल टेस्ट कराने। दस द कैंडिडेचर ऑफ दीज 3 कैंडिडेट्स इज परमानेंटली कैंसल्ड। इसीलिए मेडिकल नहीं कराने का तो 3 छात्र को और यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेचर को रद्द करना पड़ा। और तीनों छात्र की लिस्ट यहाँ पे है जो कि देख सकते हो। तो 3 इधर और 60 इधर, यानी टोटल 63 सीट है जो कि खाली हो चुकी है इनके कैंडिडेचर रद्द होने के बाद। तो सेकंड DV का तो मैंने आपको बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जनवरी के एंड तक कोशिश कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे भी
प्रॉपर डेट ये लोग बता नहीं रहे हैं। कुछ छात्र आरआरसी भी गए थे, कुछ छात्र ईमेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो ने सेकेंड डिवी निकाल दिया, आप क्या कर रहे हो। तो कुछ प्रॉपर तो डेट नहीं बता रहे, बस ये बोल रहे हैं कि वेबसाइट को चेक करते रहिए, सारा कुछ प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं, काम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनवरी एंड तक चांसेस है कि यहाँ पे सेकेंड डिवी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके भी कैंडिडेट रद्द किए हैं। कुछ छात्र का अगर क्लियर करके अगर देते हैं तो यहाँ पे एक और पैनल निकाल के और उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस करा सकते हैं। जैसे कि 2018 वाली भर्ती में भी ये लोग सारा प्रोसेस करा के ही लास्ट में एक बड़ा डीवी दिए थे बहुत दिनों बाद। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि इस बार भी कोई बड़ी डीवी आने वाली है सेकंड डीवी को, लेकिन सारा प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट करा कर ही एक साथ देंगे, तो वो भी ठीक बात है। लेकिन ज्यादातर इंतजार अभी करना पड़ रहा है छात्र को। तो ये तो फर्स्ट नोटिस रही, देखा आप लोगों ने कि इसमें कैंडिडेचर इतने के रद्द हुए हैं। अब सेकंड नोटिस देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सेकंड नोटिस भी आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन के ही वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। कोरिजेंडम नोटिस रिगार्डिंग पैनल ऑफ सीएन आरआरसी 1/2019। तो एक पैनल आया था, उसमें एक बड़ा बदलाव किए हैं, कोरिजेंडम कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो नोटिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पे 17/1/2024 के डेट में कोरिजेंडम इन रेफरेंस टू नोटिफिकेशन नंबर सीईएन आरआरसी 1/2019 पैनल जो दिए गए थे 234 कैंडिडेट के, जो कि यहाँ पे 12/1/2024 के डेट में पब्लिश किया गया था ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से। ठीक है, तो 12/1/2024 के डेट में जो भी पैनल आए हैं उसको देख लीजिएगा, वेबसाइट पे है। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन दैट कैंडिडेचर ऑफ विवेक शाह वियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया है और नेम यहाँ पे मेंशन है, पोस्ट अलॉटेड 16 ईस्टर्न रेलवे, यानी इनको कौन सा पोस्ट मिला था, तो कैटेगरी 16 वाली हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट मिली थी। इज केप्ट पेंडिंग, यानी इस छात्र को पेंडिंग कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग, यानी कुछ कारणवश से इनको अभी पेंडिंग कर दिए गए हैं, जब तक कि नया समय ना दे दिया जाए इनका सब कुछ चेक करने के बाद। रिवाइड पोस्ट अलॉटमेंट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स, और अब जो रिवाइड पोस्ट होगा अलॉटमेंट का वो कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे जारी करवा दिया जाएगा। तो हो सकता है कि एक छात्र का इस तरह से गड़बड़ी करें तो पूरे के पूरे छात्र का कुछ ना कुछ मेरिट में इशू हुआ होगा, उसके बेसिस पे फिर से पोस्ट का अलॉटमेंट करना पड़े, या फिर हो सकता है कि इस छात्र को अभी पेंडिंग में रखा गया है जो 16 ईस्टर्न रेलवे वाले छात्र हैं, तो यहाँ पे इनके बाद में कुछ इशू होंगे तो क्लियर करके, जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, मार्क्स कितने हैं, उसके बेसिस पे अगर कोई दूसरा पोस्ट मिल गया होगा तो उसके बेसिस पे रिवाइज करके कोई दूसरा पोस्ट इनको बाद में जारी करवाए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, देखने वाली बात हुई कि नया जो यहाँ पे रिवाइड करके लिस्ट आती है उसमें कितने छात्र का यहाँ पे रिवाइज करते हैं, या फिर एक छात्र जिनको अभी हटाया गया है पैनल से, नौकरी लगने के बाद, देखिए फाइनल नौकरी तो लग चुकी थी पैनल आने के बाद, तभी दोस्तों इनको अभी बाहर कर दिया है, पोस्ट से भी निकाल दिया और प्लस अभी रिवाइज करके पेंडिंग में डाल दिया है कि रिवाइज करके आएंगे तो देखा जाएगा। तो ये अपडेट रही दोस्तों, जो कि अभी अभी आई हुई थी, दो अपडेट आई हुई थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कोई और जैसे ही अपडेट कोई नोटिस आती है इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।